हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉबटोन से बाहर सुजाता मैम में। आज हम लेकर के आए हैं भारतीय पर्यटन स्थल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। आपको इसमें भारत में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई और भी चीज़ें हो, गुम्बद हो, मठ हो, कुछ भी चीज़ें हो, वो भी चीज़ें हमको सभी इसमें पढ़ना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे 1 नंबर पक्का है। हर किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास ये भी नहीं है कि मतलब यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें करना क्या है, बहुत ही ध्यान से क्लास को सुनना है और नोट्स बनाने की आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लें और वहीं पर मैं पीडीएफ डाल दूंगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। लेकिन आप लोग मेरी मेहनत का फल ज़रूर दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हम ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में मतलब क्वेश्चन कैसे आए और ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एग्जामिनर आपको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसमें क्या पूछ रहा है। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? ये है कुतुब मीनार। इसमें कुतुब मीनार में एक परिसर टाइप का बना हुआ, उसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सब विश्व विरासत स्थल में होती हैं। जब ये थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताया गया होगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। तो अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में? कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में है। और ये ध्यान रखिए, इससे जो भी जुड़े जो फैक्ट बताए जाएंगे तो वो आपको याद रखना है। जितने भी इससे जुड़े फैक्ट है वो याद रखना है, वो ऐसे ही नहीं बताए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, इसका आंसर तो हो गया था कुतुब मीनार। अब देखो ये स्थित कहाँ पर है? दिल्ली में। इनका स्थान भी पूछा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? तो जो अलाई दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहा गया था, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? किसमें? संख्या के आधार पर इसमें क्वेश्चन पूछा है, कौन सा स्थान है? तो विश्व धरोहर में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां, सभी को पता है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 7वां। अब भारत देश में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? वो है 38। भारत देश में विश्व विरासत स्थलों की संख्या है 38। ठीक है, इटली जो कि पहले नंबर पे इसका नंबर आता है, इसमें 47। कितने? 47 विश्व विरासत स्थल है। स्पेन में 39 है, जर्मनी में 37 और चीन में 34 है। चीन के बारे में पूछ सकता है क्योंकि हमारा तो पहले ही से कोरोना के जनक है, चीन पूछ भी सकता है। चीन में कितने हैं? 34। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटला पैलेस। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? पोटला पैलेस किससे संबंधित है? जो कि 7 मंजिल का बना हुआ है। ये संबंधित है दलाई लामा। अच्छा, दलाई लामा क्या होता है? ये दलाई लामा एक शहर है, उसमें पोटला पैलेस स्थित है और दलाई लामा तिब्बत में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दुनिया के महंगे जो जितने भी महंगे विश्व गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो रहते हैं किसमें? दलाई लामा। और दलाई लामा कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। एक केस एक बार ये आया भी था, अगर आपको याद हो, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था इसके बारे में कुछ। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? तो हेमिस गोम्पा नामक मठ स्थित है कहाँ पर?
लद्दाख में। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए। गंगटोक, थिम्पू, बोधगया, लद्दाख। तो लद्दाख में स्थित है। अच्छा, थिम्पू क्या है, ये किसकी राजधानी है बताएंगे जरा। ये थिम्पू है भूटान की राजधानी। ठीक है, और इसमें कुछ है जैसे कि भारत के पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश में जब पूछेगा क्वेश्चन, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देश, जब पड़ोसी देशों के बारे में पूछेगा तो उसकी राजधानी पूछ सकता है। तो याद रखिए, थिम्पू किसकी राजधानी, भूटान की। और हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। ठीक है, और लद्दाख में जो हेमिस शहर है ये लद्दाख में स्थित है। हेमिस एक शहर है। हेमिस में एक मठ स्थित है जिसे हेमिस मठ या हेमिस गोम्पा कहा जाता है। और ये जो मठ है किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है। मतलब फलकनुमा पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर, ये स्थित है हैदराबाद में। जो फलकनुमा पैलेस है, इसका निर्माण करवाया था किसने, नवाब वकार उल उमर ने करवाया था। जो फलकनुमा पैलेस है इसका निर्माण नवाब वकार उल उमर ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ से हमने 4-5 क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लेते हैं भारत के पर्यटन स्थल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखो विश्व धरोहर स्थल भी आते हैं, इसमें मंदिर भी आते हैं, मस्जिद भी आती है, मकबराएँ भी आते हैं, गुम्बद भी आते हैं। जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिसमें पर्यटन स्थल बना हुआ वो सभी चीज़ें आती हैं। तो वही सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इन्हें हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर के आए हैं कि बताने के लिए, इसमें ऐसे आसानी रहेगी। तो ऐसे एक वन लाइनर क्वेश्चन के टाइप में है और इसमें जो भी फैक्ट बताए जाएंगे तो आप उसको याद रखिएगा। इसके बारे में सबके निर्माण किसने करवाया, कहाँ पर स्थित है। इसमें निर्माण का समय नहीं पूछा जाता है, इसमें कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाया और किससे संबंधित है, ये 3 चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है, और शेरशाह का मकबरा तो किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, सासाराम बिहार में। सासाराम कहाँ पर है, बिहार में। और इस शेरशाह के मकबरे को हम कहते हैं दूसरा ताजमहल। जो शेरशाह का मकबरा है इसको दूसरा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया था। इसे देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का निर्माण जॉर्ज पंचम ने करवाया था, 1911 में करवाया था। आपको करना का वीडियो को लास्ट तक बने रहे, ध्यान से सुनते रहे, याद हो जाएगा आपको। 2 बार सुनेंगे बस, 2 बार में ही याद हो जाएगा। लास्ट तक बने रहें और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, देखो जॉर्ज पंचम ने बनवाया था। अब इसमें एक बनती है जॉर्ज पंचम की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है, तो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई, बुराड़ी के कोरोनेशन पार्क में। बुराड़ी के कोरोनेशन पार्क में इसकी स्थापना की गई है। चलो आगे, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये वही सोमनाथ मंदिर जिसे बहुत बार लूटा गया है, ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, तिरुपति का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद ऐसे रखेंगे, तिरुपति मतलब तेरा पति, पति शब्द निकल रहा है, तिरु मतलब तेरा पति कैसा, चित्तूर मतलब चतुर। शब्दों का खेल है, समझिएगा ध्यान से, ऐसे याद रहेगा। ऐसे जैसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने तो तुम्हारा दिमाग एकदम से सही ऑप्शन पे जाएगा।
आपको लगता है कि मैं याद नहीं हो रहा, लेकिन ये आपके दिमाग में फीड होता जा रहा है। आप ध्यान से सुनते जा। अगर आप वीडियो को 2-3 बार देख लेते ना तो आपको नोट्स बना के दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तिरुपति, तेरा पति कैसा है? चतुर है। पति तो ऐसे भी चतुर होते हैं, है ना? हाँ, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? योगिनी मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में स्थित योगिनी मंदिर किस जगह पर स्थित है, मतलब मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है, तो वो खजुराहो में स्थित है। तो इसका वो भी स्थान याद रखना और स्टेट भी याद रखना, दोनों चीज़ें याद रखनी है इसमें। अब देखें, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखो, मोती मस्जिद, बहुत सारी मोती मस्जिद है, कुछ अलग अलग स्थानों में है। देखो, जो आगरा वाली मोती मस्जिद है उसका निर्माण इसमें पूछा गया है। तो आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसमें जितनी भी मोती मस्जिद है, मैं सभी मोती मस्जिद को लेकर के आ गई हूँ इसके नोट्स के फॉर्म में, और आप इसको याद कर लें। इसमें कोई भी मोती मस्जिद पूछी जा सकती है, कोई इसमें डाउट तो नहीं है। तो जो लाल किले के अंदर, एक लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनी हुई है, तो जो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनी हुई है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। एक दिल्ली के महरौली में मोती मस्जिद स्थित है, सबको पता है। तो जो दिल्ली में महरौली वाली मोती मस्जिद है उसका निर्माण अकबर शाह द्वितीय ने करवाया है। किसने? अकबर शाह द्वितीय ने करवाया है। अब देखें, जो भोपाल वाली मोती मस्जिद है, ठीक है, कौन सी? भोपाल वाली मोती मस्जिद। जो भोपाल वाली मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया है किसने? सिकंदर शाह ने। उसका निर्माण किसने करवाया? सिकंदर शाह ने। एक मोती मस्जिद है रामपुर जिला है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो रामपुर जिला में एक मोती मस्जिद स्थित है, उस मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है नवाब हमीद अली खान ने। किसने? नवाब हामिद अली खान ने। जो कौन सी? उत्तर प्रदेश के जो रामपुर जिला में स्थित है उसका निर्माण करवाया हामिद अली खान ने। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखें, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण जॉर्ज मित्तल ने करवाया है। जॉर्ज मित्तल ने। अब इसको याद रख सकते हैं, जॉर्ज मित्तल क्लार्क करके याद रख सकते हैं, या फिर जॉर्ज क्लार्क कैसे भी याद रख सकते हैं, जो मुंबई में। अब देखो, ऐसे ही पूछा जा सकता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। बनवाया किसने था? जॉर्ज मित्तल क्लार्क ने बनवाया था। अब देखो, इसने बनवाया क्यों था? जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? तो इसको बनवाया था जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी कॉम की याद में बनवाया गया था। ठीक है, इसकी आधारशिला 1913 में रखी गई थी, बनकर के 1924 में तैयार हुआ था। जॉर्ज निवे इसका वास्तुकार था। ठीक है, वास्तुकार याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का। अब देखें, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन तैयार करना मतलब यह वास्तुकार कह सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, होता ही है। तो किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने किया था। और ये जो इंडिया गेट है कब बनकर? 1931 में बनकर तैयार हुआ था। और ये बना क्यों? इससे बनाया क्यों गया था? तो जो इंग्लैंड की तरफ से जो भारतीय सेना लड़ी हुई थी, तो उनके शहीद में जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था। अब देखें, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और हवा महल को बनवाया किसने था? तो सवाई राजा महाराजा प्रताप ने 1799 में इसका हवा महल का निर्माण करवाया था। और हवा महल के वास्तुकार कौन थे? लालचंद्र उस्ताद। लालचंद्र उस्ताद इसके हवा महल के वास्तुकार थे। अब ज़्यादा क्वेश्चन वास्तुकार से पूछे जाते हैं क्योंकि वो सभी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। जैसे एग्जामिनर अपने आप को अपडेट करता है तो तुमको खुद भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है।
तो जैसे एग्जामिनर चाहेगा आप वैसे ही चल लें तो ज़्यादा सही रहेगा, उसके ही अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किस कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और इसे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे यूनेस्को ने 1984 कब? 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। विश्व धरोहर स्थल पूछे जाते हैं, याद रखना। अच्छा, बेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया था? बेलूर मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद ने करवाया था। आपको इससे ऐसे याद रखना है, बेलूर मठ में किसका मुख्यालय है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। तो सबको पता होगा, हिस्ट्री में सब लोगों ने पढ़ा है समाज सुधारक में। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बेलूर मठ। जब रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से संबंधित है तो बेलूर मठ भी स्वामी विवेकानंद से संबंधित होगा। आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद। कहाँ पर? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब ये देखिए कि इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि अजंता की गुफाएं कौन कौन से वंश से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं 3 वंश से संबंधित है, सातवाहन वंश से, काटक वंश से और गुप्त वंश से अजंता की गुफाएं संबंधित हैं। देखें, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब में, जो कि लाल किले में स्थित है, वो वाली। चलो, लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये सबको पता है, इमामबाड़ा जिसे भूल भुलैया कहते हैं। किसे? जिसे भूल भुलैया कहते हैं। वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? अवध के नवाब आसिफ उद्दौला। किसने करवाया था? नवाब आसिफ उद्दौला ने करवाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। जब उसका बड़ा भाई लखनऊ में रहता है तो छोटा भाई कहाँ रहेगा? वो भी लखनऊ में रहेगा। ठीक है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में किस नदी के तट पर है? कोलकाता में हुगली नदी के तट पर है। कहाँ पर? हुगली नदी के तट पर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगरा में आराम बाग की स्थापना किसने करवाई थी? आगरा में आराम बाग की स्थापना बाबर ने करवाई थी। आराम बाग, चार बाग का वर्णन बाबर की किताब में मिलता है, लेकिन बाबर ने 4 बाग का निर्माण नहीं करवाया था। बाबर ने आराम बाग के निर्माण करवाया था 1528 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किससे संबंधित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे संबंधित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान के कौन से जिले से? सिरोही जिले से। ठीक है। और ये माउंट आबू नगर में स्थित है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वास्तुपाल एवं तेजपाल 2 भाई थे, इन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। मदन महल कहाँ स्थित है? मदन महल जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर बहुत बार पूछा जा चुका है। तो खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का संबंध किस वंश से है? तो इस कंदरिया महादेव मंदिर का संबंध चंदेल वंश से है। कौन से वंश से है? चंदेल वंश से है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है?
सांची का स्तूप स्थित है विदिशा में। विदिशा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन हार्वर्ड बेकर ने तैयार किया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। इसको कैसे कर सकते हैं? पुरी पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। सीधी सी बात है। और जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। किससे? भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। और इसका निर्माण कलिंग के शासक अनंत वर्मन ने करवाया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने? कलिंग शासक। कौन से वंश? कौन सा? कलिंग वंश से है। इसके शासक कौन थे? अनंत वर्मन ने इसके पुरी का निर्माण करवाया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। अगला है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये कब करवाया था? जब ये दिल्ली को जीत के आया था तो उसकी खुशी में इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप पूछे जाते हैं। भरहुत स्तूप कहाँ पर स्थित है? भरहुत स्तूप स्थित है सतना मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। और लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने। अगला मंदिर है हमारा विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। और ये विरूपाक्ष मंदिर स्थित कहाँ पर है? हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। और जो विरूपाक्ष मंदिर है भगवान शिव के लिए समर्पित है। इसका निर्माण कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था विरूपाक्ष मंदिर का। अगला है, भगवान शिव और पार्वती को समर्पित मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु। और इसका निर्माण पांड्य शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है। ब्लैक पगोड़ा मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। और इसकी जो पीछे जितनी भी हिस्ट्री है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता रखी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल कैथेड्रल चर्च कहाँ पर है? सेंट्रल कैथेड्रल चर्च गोवा में। इसका निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था। पुर्तगाली सबसे पहले गोवा में ही इन्होंने अपना सब कुछ स्थापित किया। एशिया का सबसे बड़ा चर्च है सेंट्रल कैथेड्रल चर्च, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार जॉर्ज लुटियंस थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीवी का मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद और औरंगजेब ऐसे याद रख सकते हैं रिलेट करके। बीवी का मकबरा स्थित कहाँ पर है? औरंगाबाद। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं इसे रिलेट करके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मान मंदिर कहाँ पर स्थित है? मान मंदिर ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में। इसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने। मानसिंह मान मंदिर ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था। फाल्गुनी नदी के तट पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन हमारा, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। सबको पता है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो, एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों से संबंधित है। किससे? राष्ट्रकूट शासकों से संबंधित है। इसमें और देखिए, एलोरा की गुफाएं, इसके स्थान पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसमें 34 गुफाएं हैं।
1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म, 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। और 16वें, यहाँ पे 16 मतलब 16 नंबर की गुफा में एलोरा कैलाश मंदिर स्थित है, जिसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला मंदिर है अलाउद्दीन दरवाजा, अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली में स्थित है। पहले क्वेश्चन में मैंने इसको डिस्कस कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर हमारा शीश महल कहाँ पर स्थित है? शीश महल स्थित है आगरा में। निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। शीश महल शाहजहाँ, शीश महल एसएस शाहजहाँ, ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध राष्ट्रकूट शासकों से है, और एलोरा की गुफाओं का भी संबंध राष्ट्रकूट शासकों से है। इसे रिलेट करके याद रखें। खिड़की मस्जिद का निर्माण, खिड़की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री जुनैन शाह, किसने? यहाँ पर जूना नहीं, जुनैन शाह, जुनैन शाह ने करवाया था खिड़की मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश खजुराहो। योगिनी मंदिर या 64 योगिनी मंदिर बात एक ही है। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? आनंद भवन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और आनंद भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका तो उत्थान करवाया था, लेकिन इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ने की थी। और आप इससे ये भी कुछ समझ सकते हैं, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी आधारशिला रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने रखी, और इसका जो उत्थान करवाया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने करवाया था। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 नंबर आपका जरूर फंसेगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।